बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 16 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। कतर और गजा से भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें इसी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आज आगाज करेंगे रशिया और यूक्रेन जंग से, क्योंकि रशिया के अंदर जिस तरह के मनाजिर हैं, इस तरह के मनाजिर आज से 81 बरस कबल तब देखे गए थे जब हिटलर ने अपनी फौजों को हुक्म दिया कि रशिया पर हमला कर दो। नाटसी की फौजें जब रशिया के ऊपर हमला आवर हुई 23 जुलाई 1943 का दिन था कि कुर्स्क रीजन के अंदर जो नाटसी फौजी हैं, नाटसी हेलमेट्स पहने हुए, नाटसी टैंकों पर सवार जो नाटसी फौजी हैं, वो कुर्स्क रीजन के अंदर दाखिल हुए और दिनों के अंदर नाटसी फौज ने जो सूजा का इलाका है, बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है और आजकल ये ट्रांजिट हब भी है जो यूरोप को गैस प्रोवाइड करता है। वो ट्रांजिट जो स्टेशन है वो यहाँ पर सूजा के इलाके में है और आज यही मनाजिर हैं। 2024 है और यूक्रेन की फौजें हैं जिन्हें रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं नियो नाटसी, और ये नाटसी हेलमेट्स पहने हुए हैं और ये जर्मनी के टैंक्स पर भी सवार हैं, नेटो ममालिक के टैंक्स पर सवार हैं और इन्होंने भी सूजा का इलाका कंट्रोल कर लिया है और दिनों के अंदर यूक्रेन की जानिब से सूजा का इलाका कंट्रोल किया गया है। और यहाँ पर सूरत हाल क्या है, मैं आपको एक वीडियो आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएगी, वो आपने जाकर लाजमी देखनी है। मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर आप देखेंगे कि जो यूक्रेन के फौजी हैं जिनको नियो नाटसी कहते हैं रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, वो एक बुजुर्ग रशियन शहरी को जिसने ये कहा कि मैं 70-75 साल मेरी उम्र है और मैं 2-3 दिन से भटक रहा हूं इधर उधर, तो उसे किस तरह से टीज किया गया यूक्रेन के फौजियों की जानिब से जिन्होंने जर्मन हेलमेट पहने हुए थे, जो नाटसी स्टाइल के हेलमेट्स हैं वो इन्होंने पहने हुए थे और इन्होंने बुजुर्ग शहरी को तंग किया। और ये पूरे के पूरे जो सूजा जो इलाका मैंने आपको बताया, ये आपको नजर आ रहा होगा मैप के ऊपर, ये जो इलाका है इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं। ये जो सूजा का इलाका है ये बेसिकली ट्रांजिट हब है। यहां पर एक ट्रांजिट स्टेशन बनाया गया है, जो रशिया की गैस है वो यूरोप को जो प्रोवाइड की जाती है। तो लास्ट जो ट्रांजिट स्टेशन है वो इसी सूजा के इलाके के अंदर है, जिसको यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने कंट्रोल कर लिया है और यूक्रेन के कमांडर ने भी बहुत खुशी के साथ ये पैगाम जारी किया कि हमने सूजा के इलाके को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया है। हालांकि 2 रोज कबल की बात है कि रमजान कादिरोव के फौजियों की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई थी कि यूक्रेन की जानिब से एग्जैजरेट किया जा रहा है, सूजा का इलाका यूक्रेन ने कंट्रोल नहीं किया मुकम्मल तौर पर और हम बहुत जल्द यूक्रेन के फौजियों को पीछे की जानिब धकेल देंगे। लेकिन अब यूक्रेन की जानिब से विद एविडेंस जो है ये पैगाम सामने आया कि सूजा का इलाका यूक्रेन ने कंट्रोल कर लिया है और सूजा से कहीं आगे यूक्रेन की फौजें पहुंच चुकी हैं। लेकिन ये जो सेंसिटिव साइट्स हैं, जैसे ये ट्रांजिट हब है या फिर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके गिर्द रशिया ने जो अपनी सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा सख्त कर रखी है। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया है कि वो सूजा से भी कहीं आगे अब यूक्रेन की फौजें पहुंच चुकी हैं। 74 सेटलमेंट्स हैं, 28 देहात हैं और 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन की फौजें कंट्रोल कर चुकी हैं। और ना सिर्फ यहां पर कुर्स्क रीजन के अंदर बल्कि 12 मिसाइल हमले रिपोर्ट हुए हैं। जो क्राइमिया का कर्च स्ट्रेट ब्रिज है उस पर अटैकम्स, जो अमेरिका का मिसाइल है, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल जो अमेरिका ने प्रोवाइड किया था, इसकी अच्छी खासी रेंज है, तगड़ा मिसाइल है, जो कि 12 मिसाइल्स दागे गए यूक्रेन की जानिब से। और यूक्रेन का टारगेट था क्राइमिया का कर्च स्ट्रेट ब्रिज, जिसको पहले भी यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया था बर्तानिया का मिसाइल इस्तेमाल करते हुए। जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है पहले वो इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब अमेरिका का अटैकम्स इस्तेमाल किया जाना। अब रशिया की जानिब से दावा सामने आया कि हमने 12 के 12 अटैकम्स को हमारी फोर्सेस ने मार गिराया और कर्च स्ट्रेट ब्रिज को हमने महफूज बनाया है। चले महफूज तो आपने बना लिया, लेकिन अमेरिका की जानिब से ये मिसाइल प्रोवाइड किया जाना आपकी रेड लाइन थी। अमेरिका की जानिब से असलहा गोला बारूद प्रोवाइड किया जाना ये आपकी रेड लाइन थी और अमेरिका की जानिब से इजाजत दिया जाना और क्राइमिया का कर्च स्ट्रेट ब्रिज भी आपकी रेड लाइन थी। अब ये मिसाइल मार गिराना एंड दैट्स इट, ये तो खैर रद्द अमल ना हुआ। अब जो पुतिन के एलाइज हैं उनकी जानिब से जो दिमित्री मेदवेदेव हैं या फिर जो रमजान कादिरोव हैं, उनकी जानिब से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को कहा जा रहा है कि इससे कुछ बड़ी रिटेलिएशन जो है
वो एक्सपेक्ट की जा रही है रशियंस की जानिब से भी। और पूरी दुनिया, जो रशिया जो इतना बड़ा जायंट है, इतनी बड़ी पावर है, उसको अगर इतना बड़ा चैलेंज यूक्रेन की जानिब से दिया जाएगा कि यूक्रेन क्राइमिया को अटैकम्स इस्तेमाल करते हुए टारगेट भी करेगा और कुर्स्क रीजन के अंदर भी दाखिल हो जाएगा और वहां पर जो सूजा का इलाका है वो भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। बेलगोरोद रीजन, ब्रियांस्क रीजन पर भी हर घंटे 2 घंटे के बाद यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं और दूसरी साइड से रशिया की इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स जो हैं वो रशिया की जानिब से जारी किए जा रहे हैं अपनी शहरियों को। 2 लाख से ज्यादा मैंने आपको बताया था कि जो रशिया के शहरी हैं उनको इवैक्यूएट किया जा चुका है इन इलाकों से। अब ये जो असलहे गोले बारूद का मामला है ये अमेरिका तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम जो नेटो कंट्रीज ने यूक्रेन को असलहा गोला बारूद प्रोवाइड किया तो उनका असलहा कुर्स्क रीजन के अंदर यूक्रेन की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ना सिर्फ छुप छुपा के इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि यूक्रेन के सदर के एक ऑफिशियल ने, एक एडवाइजर ने ये कैमरे के ऊपर बैठकर बयान जारी किया कि हमने कंसल्ट किया था नेटो से, उसके बाद हमने कुर्स्क रीजन पर हमला किया है और नेटो को हमने कॉन्फिडेंस में लिया था। अब नेटो की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। जो कुर्स्क का हमला था इसकी इंटेलिजेंस भी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने प्रोवाइड की और फिर कुर्स्क रीजन के अंदर जो यूक्रेन के फौजी हैं उन्होंने धावा बोला था, लेकिन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कॉन्फिडेंट हैं कि वो 1943 की तरह, मैं आपको याद करवा दूं कि नाटसी ने एक तो लेनिनग्राड पर हमला किया था, ये 1941 में हमला किया गया था। जो लेनिनग्राड है ये क्लिनिनग्राड नहीं है आज का, बल्कि जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसको सोवियत के दौर में कहा जाता था लेनिनग्राड। इस पर हमला किया गया था नाटसी फौजों की जानिब से और कुर्स्क रीजन के ऊपर हमला किया गया था। लेकिन सूजा को कंट्रोल करने के बाद जो रशिया की फौजें हैं उन्होंने नाटसी फौजों को पीछे की जानिब धकेल दिया था। और अब भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन कॉन्फिडेंट है कि 1943 की तरह हमने जिस तरह से नाटसी का हमला नाकाम बनाया तो नियो नाटसी का हमला भी हम ठीक उसी तरह से नाकाम बना देंगे। लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है कि आपका इतना जो सेंसिटिव पॉइंट है, जो ट्रांजिट रूट है, ट्रांजिट स्टेशन है, उसको अगर यूक्रेन ने कंट्रोल कर लिया है और आपके सूजा के एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन को कंट्रोल कर लिया है यूक्रेन ने और 28 किलोमीटर आगे यूक्रेन की फौजें पहुंच चुकी हैं और यूक्रेन की आर्मी के मुताबिक रशिया के फौजी सरेंडर भी कर रहे हैं। और वो वीडियो मैंने जो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर की है उसमें आप देख सकते हैं कि ये कितने चिल हैं, कितने रिलैक्स हैं, कुर्स्क रीजन के अंदर खड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें कोई रेजिस्टेंस जो है उसका सामना इन यूक्रेन के फौजियों को नहीं करना पड़ रहा कुर्स्क के दरमियान में खड़े होकर। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि रशिया क्लिनिनग्राड से भी फौजी मंगवा रहा है, बेलारूस के फौजी भी रशिया के अंदर मिलिट्री ड्रिल्स करने के लिए इन्हीं इलाकों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और रशिया, मैंने आपको बताया कि इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स के अलावा रशिया की जानिब से जो बड़े हमले रिपोर्ट हुए हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके यूक्रेन के अंदर जो डोनेट्स्क का इलाका है वहां पर रशिया की जानिब से हमले भी रिपोर्ट हो रहे हैं। और रशिया ने एक और विलेज को डोनेट्स्क रीजन के अंदर कंट्रोल करने का दावा भी कर लिया है। लेकिन ये जो चाल है रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की, इसको अब एक ऑल आउट वॉर में कन्वर्ट होना चाहिए। रशिया के जो एलाइज हैं उनका व्लादिमीर पुतिन को ये मशवरा है। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रेटजी आपको मालूम है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रेटजी जो है वो जो दुश्मन सोच रहा हो या जो तज्जिए और तबसरे सामने आ रहे हों तो उससे हटकर व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रेटजी जो है वो सामने आती है। और इस वक्त तक जिस तरह की सूरत हाल है तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको उन्होंने एक तो अपने बॉर्डर्स के ऊपर सिक्योरिटी को तैनात किया है, सख्त किया है, अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को मजबूत बनाया है। और आज अलेक्जेंडर लुकाशेंको की ये स्टेटमेंट सामने आई कि यूक्रेन का बेलारूस पर हमला भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन बेलारूस पर भी हमला कर देगा। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये कोई तुक नहीं बनता कि यूक्रेन जो है इस फ्रंट को भी छेड़ दे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि रशिया और बेलारूस पहले भी इन्होंने यूक्रेन के दारुल हुकूमत को कंट्रोल करने की कोशिश की थी वाया बेलारूस। और अब जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आई है अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से तो इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि रशिया और बेलारूस फिर से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं और इस बहाने से
ये कह करके यूक्रेन ने बेलारूस के ऊपर हमला किया। एक्चुअली बेलारूस और रशिया यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के ऊपर हमला करेंगे और कीव को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक और ऑप्शन तो वही है कि जो पुतिन के एलाइज मशवरा दे रहे हैं कि बड़ा हमला कर दो, ऑल आउट वॉर का ऐलान कर दो, टैक्टिकल न्यूक्स इस्तेमाल करो यूक्रेन के खिलाफ। एक ऑप्शन तो ये है, लेकिन ये ऑप्शन अगर चूज किया व्लादिमीर पुतिन ने तो नेटो भी इस जंग में इन्वॉल्व हो सकता है। और जिस तरह की रशिया की हालत है तो नेटो से मैदान जंग के अंदर तो रशिया मुकाबला नहीं कर सकेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, जहां तक ताल्लुक है कि मिसाइल्स चला दिए जाएं तो ये खैर बहुत दूर की बात है, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इस ऑप्शन को चूज करना जो है, ये ऑप्शन ABCDE में भी नहीं आता, बल्कि बहुत दूर की बात है। अगर रशिया ये न्यूक्स इस्तेमाल करेगा तो आगे जो नेटो ममालिक हैं उनके पास भी बड़े बड़े हथियार हैं, तो ये मैदान जंग के अंदर ही लड़ाई होनी है। और मैदान जंग के अंदर रशिया नेटो का सामना करना पड़ेगा रशिया को। अगर रशिया टैक्टिकल न्यूक्स इस्तेमाल करेगा या फिर यूक्रेन के ऊपर कोई बड़ा हमला करने की कोशिश करेगा तो नेटो ममालिक रशिया की हालत देखते हुए नेटो ममालिक जो हैं वो इस जंग में कूद सकते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन के पास ऑप्शन यही बाकी है कि व्लादिमीर पुतिन बेलारूस के रास्ते से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो फिर ये जो हमला है यूक्रेन का कुर्स्क रीजन के ऊपर भी और क्राइमिया पर भी जो यूक्रेन की जानिब से हमले करने की कोशिश की जा रही है, तो यूक्रेन को इस फ्रंट पर एंगेज करना इस वक्त रशिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं तो लगता यही है कि आने वाले दिनों में ये फ्रंट भी रूस और यूक्रेन जंग के अंदर ओपन हो जाएगा। लेकिन यूक्रेन की एक कोशिश है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, जिनका सॉफ्टवेयर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये समझते हैं कि अपडेट हो चुका है, या फिर आने वाले दिनों में जितनी तेजी के साथ यूक्रेन की फौजें आगे की जानिब बढ़ रही हैं तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत जल्दी अपडेट हो जाना है। तो अभी से यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी ये स्टेटमेंट सामने आने लगी हैं कि बातचीत के टेबल पर बैठो, हम तुम्हारे इलाके तुम्हें वापस देते हैं और तुम हमारे इलाके हमें वापस दे दो और एक मुआहिदा तय करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, जो एक एनालिस्ट की जानिब से एक असेसमेंट सामने आई, उसने कहा यूक्रेन ने एक हफ्ते के दौरान रशिया के कुर्स्क रीजन के अंदर उतना ही इलाका कंट्रोल किया है जितना रशिया ने इस साल के दौरान, यानी कि जनवरी से अगस्त तक रशिया ने जितना इलाका यूक्रेन के अंदर कंट्रोल किया है उतना इलाका यूक्रेन ने रशिया के अंदर एक हफ्ते में कंट्रोल कर लिया है। तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि 7 महीने 8 महीने में यूक्रेन की जानिब से रशिया के अंदर कितना इलाका कंट्रोल किया जा सकता है। तो यूक्रेन के ऑफिशियल ने इस तरह की बातें करते हुए ये कहा कि बातचीत की टेबल पर बैठो और अपने इलाके वापस ले लो, हमारे इलाके हमें दे दो, वरना जितने दिन तुम डिले करोगे उतना ज्यादा रशिया का जो इलाका है उस पर भी हम कब्जा करते रहेंगे और रशिया को और ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन बातचीत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन बातचीत की टेबल पर इस वक्त में बैठ जाना ये रशिया की शिकस्त होगी। इसलिए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इन्हें पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, कोई और फ्रंट खोलने की कोशिश करेंगे, या फिर जो लास्ट ऑप्शन है वो एक बड़ा हमला भी यूक्रेन के ऊपर किया जा सकता है। रशिया के लिए यूक्रेन को शिकस्त देना, बहुत सारे कमेंट्स आपके मैं रीड करता हूं जिसमें जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं या फिर रशिया की जो पावर है उसको लेकर सवालात किए जाते हैं। तो रशिया के लिए यूक्रेन को कंट्रोल करना ये दिनों दिनों की बात है, लेकिन जो नेटो की इन्वॉल्वमेंट है जो कि पूरी पूरी इस जंग के अंदर है, नेटो और रशिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन बारहा कह चुके हैं। तो ये एक आलमी जंग की जानिब ये मामला चला जाएगा। अगर रशिया यूक्रेन को बहुत सख्त जवाब देने लगा तो नेटो ममालिक रशिया की जो इस वक्त जो पोजीशन, जिस पोजीशन में रशिया है, तो नेटो ममालिक उस पोजीशन को, उस वीक पोजीशन को देखते हुए नेटो ममालिक रशिया के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। और इनका मकसद भी यही है, जो इन्होंने जो जंग अजीम दोम के बाद से इन्होंने नेटो का अलायंस बनाया, फिर सोवियत यूनियन को तोड़ा, फिर सोवियत यूनियन टूटने के बाद भी ये रशिया को डैमेज करने के लिए अपना जो अलायंस है वो भी ईस्टवर्ड फैला रहे हैं। और यूक्रेन जैसे कंधों को इस्तेमाल करते हुए जो जंग अजीम दोम वाली एपिसोड है वो साफ नजर आ रही है इस वक्त रशिया के कुर्स्क रीजन के अंदर। तो इनकी ये जो सालों बल्कि दिहाइयों की जो तैयारियां हैं और जो दिहाइयों इन्होंने यूक्रेन को तैयारियां लगवाई,
तो इनका मकसद ये है कि रशिया को मजीद तोड़ा जाए और रशिया को जो है वो यूरोपियन यूनियन के रंग में रंगा जाए और सोवियत का जो रंग है वो उतार कर रशिया पर से फेंक दिया जाए। जैसे अलेक्सी नावाल्नी जैसे जो करैक्टर्स हैं उनको भी इन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब जो अलेक्सी नावाल्नी की अहलियां हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यूक्रेन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस चैलेंज को रशिया किस तरह से टैकल करेगा। लेकिन जिस तरह मर्जी टैकल करे, लेकिन बातचीत की टेबल पर तो ये मामला भी हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक मशरिक वुस्ता की तरह। मशरिक वुस्ता का मैं आपको बता दूं कि जो बातचीत की बैठक कतर के अंदर लगी थी गुज़िश्ता रोज जुमेरात के रोज, जिसमें हमास की रिप्रेजेंटेशन तो नहीं थी, लेकिन हमास जो है वो क्लोजली मॉनिटर कर रही है हमास की जमात बातचीत के इस बहुत इंपॉर्टेंट दौर को। और हमास के जो तर्जमान हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उसी तरह के गैप्स हैं और उनको फिलअप करने की कोशिश की जा रही है मीडिएटर्स की जानिब से। लेकिन हमास के तर्जमान को लगता है कि सहूनियों का सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला नहीं है, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। लेकिन मीडिएटर्स की जानिब से जो कतर है उसकी जानिब से अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कतर ने स्टेटमेंट जारी की है कि डिस्कशंस जो हैं वो सीरियस और कंस्ट्रक्टिव हैं, लेकिन गैप्स अभी भी बाकी हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता रात ही जो कतर के तर्जमान हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि मुज़ाकरात की बहुत इंपॉर्टेंट बैठक जो है वो जुमा को भी जारी रहेगी और अभी भी ये बैठक भी जारी है। और दूसरी तरफ इनकी बमबारी और बर्बरियत भी जारी है, मुजाहिदीन के हमले भी जारी हैं, बहुत डिसाइसिव मूवमेंट्स हैं। इसराइल के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, इसराइल को दाने भी बहुत डाले जा रहे हैं। जैसे सऊदी अरेबिया का मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि सऊदी अरेबिया ने कहा कि मैं वेट कर रहा हूँ प्रेशर के बावजूद, और जो थ्रेट है मुझे कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा उसके बावजूद भी मैं वेट कर रहा हूं कि आप मसले फ़लस्तीन को हल करें और मैं आपके साथ जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज करूंगा। तो इस तमाम तर प्रेशर और इन दानों को देखते हुए, मुजाहिदीन के हमलों को देखते हुए और ईरान के हमले के थ्रेट को देखते हुए क्या सहूनियों की जानिब से इस माहिदे पर कोई लचक दिखाई जाएगी। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह की जानिब से जो मिसाइल्स हैं, जो अपनी स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उस पर मबनी एक वीडियो भी जारी की गई है। और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि सहूनियों को इस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर देने चाहिए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये बातचीत का दौर भी नाकाम हो जाता है तो फिर मशरिक वुस्ता के अंदर एक बड़ी जंग, एक दूसरा और आखिरी ऑप्शन जो है वो वही है कि मशरिक वुस्ता के अंदर एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी। जिस तरह की हरकतें ये सहूनी कर रहे हैं गजा के अंदर, तो ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, बल्कि अपनी नस्ल कुशी का मिशन ये बहुत ज़्यादा तेज कर रहे हैं। डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दी, मशरिक वुस्ता की भी और यूरोप की भी। दोनों रीजन्स के अंदर एक बड़ी जंग जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है। यूरोप के अंदर तो इनएविटेबल नज़र आ रही है एक बड़ी जंग। जहाँ तक ताल्लुक है मशरिक वुस्ता का, तो डिपेंड करेगा मुज़ाकरात की इस बहुत इंपॉर्टेंट बैठक के नताइज पर नज़र रखेंगे। दुआ करते रहें मुजाहिदीन के लिए, गजा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए बहुत सारी दुआएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।